नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे, साथ में अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपने पठन अभियान को आगे बढ़ाते हुए कार्यपत्रिका की क्रम संख्या 40 पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि दिनांक 7/3/2022 की है। 8वां सप्ताह हमारा शुरू हो चुका है और थीम है आओ कहानी बनाए। बच्चों, कहानी सुनना सीखने सिखाने की सबसे पुरानी और शक्तिशाली विधि है। कहानी से विद्यार्थियों को सोचने, याद करने और कल्पना करने का प्रोत्साहन मिलता है। आइए आज हम एक सांकेतिक कहानी बोलकर पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो कहानी है वो सीखने सिखाने की सबसे पुरानी विधि है और सबसे सबसे शक्तिशाली भी है। ठीक है, कैसे? जब हम कहानी सुनते हैं तो हम इमेजिनेशंस अपनी करते हैं, जिससे हमारी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है। साथ में हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कहानी में जो कुछ होता है, अच्छा बुरा, हमें वो सीख मिल जाती है कि अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरे का नतीजा क्या हो सकता है। ये सारी सीख हमें कहानी से मिलती है। ठीक है, अब नीचे जो है हमें चित्र दिए गए हैं और कुछ सांकेतिक वाक्य भी दिए गए हैं। इनकी सहायता से आज हम खुद से एक कहानी बनाएंगे। देखिए, आपने देखा कि पहले चित्र में एक जो है बारहसिंगा नदी में पानी पी रहा है। उसने देखा, उसकी परछाई को देखा उसने। फिर आगे आप देखिए कि वो झाड़ी में ऐसे फंस गया है। हमें शब्द क्या क्या मिले हैं सांकेतिक? एक बारहसिंगा, गर्मी का दिन, नदी किनारे पानी पीना, परछाई देखना, सींगों की प्रशंसा, टांगों के भद्देपन पर विचार, शिकारी कुत्तों की आवाज़, भागना, सींग झाड़ी में फंसना, पैरों की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना, मुसीबत में डालने के लिए सुंदर सींगों के बारे में सोचना, सींग और टांग की तुलना, टांगों को धन्यवाद करना। अब ये सारे जो हैं शब्द हमें जो वाक्य दिए गए हैं छोटे छोटे, इनका प्रयोग करके हमें पूरी कहानी बनानी है। आप देख सकते हैं, और इस कहानी को आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है? किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। ठीक है, बारहसिंगा रहता था। उसके बाद है, गर्मी का दिन था, नदी के किनारे वो पानी पीने गया। देखो यहाँ पिया ना उसने पानी। उसके बाद पानी में उसने अपनी परछाई को देखा। परछाई को देखने के बाद उसे परछाई में अपने सींग दिखाई दिए। ठीक है, साथ में अपनी टांगे दिखाई दी। ये देखिए, वो यहाँ पर अपने सींग देख रहा है, अपनी टांगे देख रहा है, अपने आप को देख रहा है ना। तो उसने सींगों की प्रशंसा की, अरे वाह, मेरे सींग तो बहुत ही सुंदर है। फिर उसने क्या किया? अपने टांगों के भद्देपन पर विचार किया। उसकी पतली पतली टांगे, उसने कहा, उसे सोचा कि मेरी टांगे कितनी भद्दी हैं। ठीक है, उसके बारे में वो सोचने लग गया परछाई में देखते देखते। तभी क्या हुआ? शिकारी कुत्तों की आवाज़ आई। शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनते ही हिरण भागने लगा। भागते भागते हिरण के सींग झाड़ी में फंस गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसके सींग फंसे हुए ना झाड़ी में। पैरों की सहायता से सुरक्षित स्थान पर, अब हिरण ने क्या किया? सींग जब झाड़ी में फंस गए तो अपने पैरों की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। अब उसने क्या सोचा? मुसीबत में डालने के लिए उसने सुंदर सींगों के बारे में सोचा कि मेरे सींग सुंदर तो हैं, पर इनकी वजह से आज मैं मुसीबत में पड़ गया था। फिर उसने अपनी टांगों के बारे में सोचा कि मेरी टांगों की मदद से ही तो मैं वापस सुरक्षित स्थान पर आ पाया, है ना। फिर उसने अपनी सींग और टांगों की तुलना करी कि सींग सुंदर भले हैं, पर ये तो कहीं भी फंस जाते हैं, और मेरी टांगों ने देखो मेरी आज कितनी मदद करी। और फिर उसने अपनी टांगों को धन्यवाद किया। ये थी हमारी आज की कहानी। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे पूरी कहानी को ऐसे यहाँ पर अपनी नोटबुक में। क्वेश्चंस करते हैं। बारहसिंगा के सींग कहाँ फंस गए थे? आपने कहानी के सींग कहाँ पर फंस गए थे? उसके सींग जो है झाड़ी में फंस गए थे। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन? बारहसिंगा को अपने सींग बहुत पसंद थे और पैर बिल्कुल नापसंद। आपको अपनी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन सी कम अच्छी लगती है? कक्षा में अपने सहपाठियों और अध्यापक से अपने विचार साझा कीजिए। अब आप बताइए कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है अपने आप के बारे में, और कौन सी चीज़ जो है आपको कम पसंद है। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों एवं भावनाओं को बिना बोले आदान प्रदान कर सकते हैं।
तो सांकेतिक जो भाषा होती है बच्चों, उसमें हम बिना बोले इशारा करते हुए, ठीक है, सांकेतिक भाषा में हम अपनी आँखों की मदद से भी, ठीक है, अपने चेहरे के हाव भाव से, साइन लैंग्वेज जो होती है हाथों का प्रयोग करके, जिसमें हम बिना बोले अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये थी बच्चों हमारे आज की वर्कशीट, जिसमें हमने संकेतों की सहायता से कहानी को बनाया और अपनी अपनी खूबी के बारे में भी जाना। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।